इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए, फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, तारिक अहमद हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, एचएस रावत हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू धर्मगुरु, और बिलाल खान वकील के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए एडवोकेट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह साहब, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बस 3 धाम की मांग है, अयोध्या पूरा हो चुका है, काशी और मथुरा बाकी है। देखिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कल एक कितना सुंदर बात कहते हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब 2 भाइयों में लड़ाई होती है तो भगवान कृष्ण जाते हैं कौरव के पास और कहते हैं जी कि आप सब ले लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होंगी, बहुत सारी नुकसान आपने किया होगा, लेकिन फिर भी हम माफ करते हैं। 2-3 ऐसे विषय हैं जिसको मिलकर सुलझा लिया जाए तो भाईचारा कायम रहेगा समाज में, और वो नहीं मानता है। उसी प्रसंग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे सब लोग जानते हैं, पूरे भारत के लोग जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं कि बाबर एक आक्रांता था, वो भारत का था नहीं, और भारत की जमीन पर आकर भारत को टुकड़े करने का कार्य किया। तो जो भारत की जमीनों को टुकड़ा किया, जो भारत की संस्कृति को विध्वंस किया, जो भारत की मानवता को कलंकित किया, भारत की इज्जत लूटने का कार्य किया, भारत के मंदिरों को खंडित किया, ऐसे भारत के लोग कहते हैं कि चलिए आपने हजारों मंदिर तोड़े होंगे, आपने हजारों संस्कृति तोड़ी होगी, आपने लाखों बहनों के आबरू को लूटे होंगे, लेकिन जो काशी मथुरा अयोध्या है वो निश्चित तौर पर सभी लोग जानते हैं पुण्य भूमि है, देवभूमि हो, भगवान की भूमि है। अगर उसका मसला मिलकर सॉल्व कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए। मिलकर सॉल्व करने की बात तो पहले भी हुई थी। अयोध्या भी आप लोग चाहते थे कि मिलकर सॉल्व कर लिया जाए, अयोध्या भी चाहते थे कि कोर्ट के बाहर सेटल हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बहुत थोड़ी संख्या में आया था। जी, बाकी लोग भी बाबर के नहीं, उनको भी हम अपना मान के इस बात को कहते हैं कि जो हमारा है हमको मिले। बाबर का यहाँ क्या है, बाबर का तो कोई नहीं है जी। मैं बाबर वाले लारी साहब के पास आ रहा हूँ जी। सब भारत वाले हैं, और भारत वाले तो निश्चित तौर पे भारत की ठीक है। संस्कृति की बात करते हैं। तारिक अहमद लारी जी, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ सीएम है उत्तर प्रदेश के, देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर सीएम ये कह रहे हैं कोर्ट के बाहर 2 धामों की ओर सेटलमेंट हो जाए, बातचीत से अगर मिल जाए तो फिर इसमें हर्ज क्या है, बुराई क्या है? देखिए, मैं कुछ बातें कहूँगा, उसमें बीच में इंटरप्ट ना करिएगा तो बेहतर होगा। अगर वहाँ पे जैसा दिखाया जा रहा है कि काशी में मस्जिद में मूर्तियाँ निकल रही हैं या मूर्तियाँ दिख रही हैं या जो भी है, मूर्तियों के नक्काशी की हुई है, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस्लाम में सबसे पहली बात है कि आप मूर्तियों के सामने सजदा नहीं कर सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रुकू नहीं कर सकते, दुआ नहीं मांग सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप खुद ही समझदार हैं जो मैं कहना चाहता हूं, और मुस्लिम समाज भी इस बात को समझता है कि ऐसी जगह पे नमाज पढ़ना हराम है। तो अगर चीज़ हराम है तो ज़बरदस्ती उस पर ज़िद नहीं करनी चाहिए। दूसरा, कानून की बात होनी चाहिए, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। जो कानून 1991 में बना कि 1947 का स्टेटस वो बरकरार रहेगा, तो उस हिसाब से भी काम होना चाहिए। तीसरी बात, इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही थी। मुख्यमंत्री जी ने कृष्ण जी की बात कही थी, तो कृष्ण जी की असाध्य को साधने चले हैं। तो एक बात आपको बता दें, असाध्य को एक ही ने साधा था, उसका नाम था रस खान। बाकी किसी की हैसियत नहीं हो पाई कि उन असाध्य को साध ले। एक ही बंदा था जिसका नाम था रस खान। नाम क्या था? रस खान, जिसने उनको साधा था। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो अपनी पहुंच से बहुत ऊपर और अपनी लिमिट से बहुत ऊपर है। हमेशा अपने हैसियत के अपने दायरे में रहकर बात करना चाहिए। कानून की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। एचएस रावत जी। विवेक जी, बात तो मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक की है, ये देश के हित में है। अगर प्यार से ये चीज सुलझ जाती है तो देश में भाईचारा बना रहेगा और देश और राज्य विकास की तरफ चल पड़ेगा। मैं एक सेकंड में आ रहा हूं। एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड, इसका जवाब लूंगा। रावत जी से एक जवाब ले लें। रावत जी। हाँ, इसलिए बिल्कुल ठीक कहा मुख्यमंत्री जी ने। अगर ये भाईचारा बना रहे और देश की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो सकती है, और फिर दोबारा से अगर कोर्ट के थ्रू अगर हमें मिलता है, जैसे कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में मिला, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग विद्रोह की स्थिति में होते रहेंगे, ओवैसी जैसे लोग, कुछ लोग कहीं ना कहीं भड़काते रहेंगे मुसलमान भाइयों को, युवाओं को,
जिस प्रकार से उनकी स्टेटमेंटें आती है कि तुम कहाँ सो रहे हो, तुम्हारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, तुम्हारे इस्लाम पे हमला हो रहा है, तो इस प्रकार का भड़काऊ भाषण रुक जाएगा। तो मैं तो यही चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाईचारे से निपट जाए, अच्छी बात है, और उनको पता भी है कि ये हमारी जगह है, अच्छे तरीके से पता है कि मंदिर के बगल में मस्जिद में आप इबादत नहीं कर सकते, जहां घंटा घड़ियाल बजता है, ये जबरदस्ती बनाई गई है। इसलिए अगर प्यार से दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है और भविष्य के लिए बहुत सुंदर रहेगा। विवेक जी, ठीक है। फाजिल अहमद, आपका क्या टेक है इस पर? मैं सबसे पहले एक रिएक्शन ले लूं, फिर आगे डिबेट को आगे करेंगे। फाजिल अहमद जी। नहीं, इन्होंने एक बात कही है सर, अगर प्यार से नहीं दिएगा तो क्या होगा? जी, मैं इसके ऊपर आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं फाजिल अहमद जी का रिएक्शन जानूं। फाजिल अहमद जी, देखिए, सुलह समझौता तो 1991 में हो चुका है जी। अब अगर कोई उस समझौते को ना माने और बार बार वादा खिलाफी करे तो उसका कोई हल नहीं है। और 91 में वर्शिप एक्ट आया, पूरे देश ने बैठ करके तय कर लिया कि अयोध्या के बाद अब इस देश में कोई भी मंदिर मस्जिद पे बात नहीं होगी। और तब से लेकर 91 से लेकर के 2014 या 2019 तक कुछ बात नहीं हुई देश में। ये 2019 के बाद देश में एक षड्यंत्र शुरू हुआ कि हम कैसे इस देश की सत्ता पर काबिज होंगे। जिस मंदिर मस्जिद की लड़ाई ने यहाँ तक पहुँचा दिया, वो कैसे छोड़ सकते हैं। ये तो 2050 तक की तैयारी है। 2050 तक कभी काशी, कभी मथुरा, 5 साल के बाद फिर अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा, फिर उसके बाद मेरठ, फिर बागपत, फिर कानपुर, फिर लखनऊ, फिर हैदराबाद। ये हर 5 साल के बाद कुछ न कुछ इस देश में 1857 की क्रांति के बाद देश की अंग्रेजों ने देखा था कि किस तरह से मुसलमान हिंदू मिलकर के इस देश से अंग्रेजों की चूल हिला दिए। तो उन लोगों ने इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में इस तरह की चीजें ऐसी बो दी कि उसी अंग्रेजों की नीतियों पर भाजपा चल रही है। और उसी अंग्रेज की नीति ने, जो 200 साल अंग्रेज इस देश में रह गए हिंदू मुसलमान में फूट डाल करके, उसी नीति पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है कि बस मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाए रहो और मजे से बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाओ और उनसे अपने जीवन का सुधार कराओ। इसी पॉलिसी पर पूरा सरकार चल रही है। फूट डालो और राज करो जी। आप कह रहे हैं समाज को तोड़ने की बात की जा रही है जी। तथागत बुद्ध मिलते हैं जी। आप कह रहे हैं समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति हो रही है। बिलाल खान से रिएक्शन लो, उसके बाद एसएन सिंह जी, सबका जवाब के लिए आपके पास आ रहा हूं। बिलाल खान, देखिए, मंदिर मस्जिद और जिस तरीके से आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, तो ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ मलाई चाटने की राजनीति है। देश में बैठी हुई सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं रहे, इनको देश के कानून पर भरोसा नहीं है। एक इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री कहते हैं हमको दे दीजिए, यानी कानून पे आपको भरोसा नहीं है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बना था उसको फिर नहीं माने। देश में यही माहौल जो आप दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, किस तरीके से आपको मालूम है 900 साल पुरानी मेहरौली में मस्जिद तोड़ी गई। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 800 साल से वहाँ रोड के बिल्कुल वो नहीं था, कोई अतिक्रमण नहीं था, लेकिन सुबह 5 बजे जब हम लोग जागे नहीं थे उससे पहले हमें ये खबर और मिल गई, जो मामू भांजे की मजार थी 700 साल पुरानी, उसको तोड़ने का काम किया। तो अब ये ज्ञानवापी मथुरा, तो ये कब तक ऐसे ही चलाते रहेंगे? इनके पास कोई मुद्दे नहीं है क्या? ये हमेशा से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति से उठकर अगर बात करेंगे तो हम भी इनका साथ देने का काम करेंगे। लेकिन ये लोग नफरत चाहते हैं। जिस तरीके से आज देश का हाल कर दिया, अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल कर दिया, महंगाई का इतना बुरा हाल कर दिया है, और आज यही नफरत हिंदू मुसलमान, मतलब आप कह रहे हैं कि न्याय पर भरोसा नहीं है इनको, इसलिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। तो फिर अयोध्या में तो न्याय की जीत हुई ना बिलाल खान, आपके हिसाब से? जी, कानून की बात करते हैं ना। अगर न्याय पालिका पर भरोसा होता है इन लोगों को, तो कहते कोर्ट में मामला चल रहा है, ज्ञानवापी का भी कोई वो जजमेंट थोड़ी ना आ गया फाइनल। जी, ठीक है। मैं एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूं। एसएन सिंह जी, काफी सारे सवाल आए हैं। एसएन सिंह जी की आवाज नहीं आ पा रही, एक बार चेक कीजिएगा प्लीज। एसएन सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आ रही है हमारी आपको? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है आपको? देखिए, मैं कह रहा हूं, फजील खान साहब ने जो सवाल पूछा हम पहले उसका जवाब देते हैं। 1991 का वर्शिप एक्ट क्या कहता है? 1991 का वर्शिप एक्ट में बनाया गया कि 1947 के बाद
जो यथास्थिति बनी रहेगी। तो कैसे तय हो पा रहा है कि यथास्थिति थी? कहीं 1857 से, कहीं 1865 से, कहीं 1903 से, कहीं 1905 से लगातार मुकदमे चल रहे हैं। ये यथास्थिति कैसे हो पाएगी कि वो राम की है कि रहीम की, मोहन की है कि सोहन की है, राजू की है कि पिंटू की है? पहली बात, जो चीज नहीं हुई है उसके लिए कोर्ट बाध्य नहीं है। और अगर ऐसा रहता तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आपने गुहार लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काशी के बारे में भी यही कहा कि नहीं, 1991 के वर्षिप एक्ट का उल्लंघन नहीं होता। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। हमारे मित्र अभी जो कह रहे थे, जो राजनीतिक विश्लेषक थे, अरे मित्र, मैं कह रहा हूं कि 500-700 साल, आप कहेंगे हिंदू पक्ष कहे 5000-7000 वर्ष, आप कहेंगे कि हमारे दिल्ली के एक मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया, हिंदू कहे हमारे लाखों मंदिरों को विध्वंस कर दिया गया। यही तो लड़ाई है। किसी के बीच में जब विवाद होता है, उसके समाधान के दो रास्ते हैं। देश संविधान से चला, एक संवैधानिक रास्ता है, एक सुलह का रास्ता है, समझ का रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के किसी भी आदमी से कहेंगे दो भाइयों में भी विवाद होगा, मेरे मित्र फजील खान साहब, मेरे मित्र राजनीतिक विश्लेषक, तो सभी लोग यही कहेंगे, हमारे एंकर भी यही कहेंगे कि अगर आपके बीच में कोई विवाद है तो बैठकर सुलझा लीजिए, और नहीं तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपना लीजिए। निश्चित तौर पे हमारे मुस्लिम मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, शंख चक्र गदा त्रिशूल ये सब कहां मस्जिद में मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ दीजिए। बिलाल खान एक एक करके प्रमाण है, ठीक है, एक एक करके वैधानिक प्रमाण है, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं, खुदाई करा लीजिए। अगर आप उन चीजों से नहीं मानते तो मिल बैठ के बात कर लीजिए, इसमें क्या लड़ाई आपस में नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई इस बात को समझते हैं और समझेंगे। कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, और वो कहते हैं कि नहीं आप जो है ना बेरोजगारी पे बात करिए, महंगाई पे ठीक बात है। करिए। तारिक अहमद लारी कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक अहमद लारी कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक अहमद लारी जी, बिलाल खान एक सेकंड में आ रहा हूं, बिलाल खान एक सेकंड आ रहा हूं। तारिक अहमद लारी जी, महंगाई पे बात आप कहेंगे नहीं, वो तो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो तो हमारी स्वतंत्रता है पूजा की। तो वर्षिप एक्ट अगर आपके लिए तो दूसरे के लिए भी है ना जी। तारिक अहमद लारी जी, सिर्फ आपके लिए आस्था नहीं है और सिर्फ आपके लिए स्वतंत्रता नहीं है एसएन सिंह साहब, हम लोग के लिए भी है। दूसरी बात, ब्रिटिश शासनकाल में 1815 में राजा बनारस, राजा पटनी मल ने इस मथुरा की जमीन को खरीदा। 1940 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पर दुर्दशा देखकर वो हुए। 21 फरवरी 1991 में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना हुई। 21 फरवरी 1991 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना हुई। 12 अक्टूबर 1968 को कटरा केश देव मंदिर की जमीन का समझौता हुआ। श्री कृष्ण सेवा संस्थान और शाही ईदगाह कमेटी द्वारा किया गया। 20 जुलाई 1974 को यह जमीन की डिग्री की गई। अब इस चीज को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं जो दर्ज है सरकारी कागजों में? पहली बात तो ये बताइए, ये ठीक बात। सर एक मिनट, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैंने बिल्कुल बीच में नहीं बोला। हाँ, नहीं, मैंने अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। आपको क्यों क्या? नहीं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई सर, अभी जवाब दीजिएगा आप। अगर आपकी आस्था है तो आस्था हमारी भी है। ऐसा नहीं है हर जगह सिर्फ आप ही की आस्था है, आस्था सबकी है। तारिक अहमद लारी इग्नोर कर सकता है। तारिक अहमद लारी, आप लोगों ने बात की एक हैदराबादी इबलीस की, तो उसकी बात ना करिए। वो 0.35% वोट लाने वाला बनता है, जिसको हर मुसलमान, यहाँ के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ने उसको रिजेक्ट किया है। यूपी के मुसलमानों ने उसको, सर एक मिनट, यूपी के मुसलमानों ने उसको हमारी उम्र कितनी हुई होगी, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तानी एजेंट है। उनके दादा, वो पाकिस्तानी एजेंट है और आपका एजेंट है, आपके साथ मिलकर काम करता है। जैसे आप ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे आप महारानी विक्टोरिया और अब प्रिंस चार्ल्स के आप लोग वो है ताबेदार हैं। आप लोग उनके मुंसिफ, आप लोग उनके हैं, आप उनके कहे अनुसार काम करते हैं। 4,000 वर्ष से भी पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि मथुरा में ही भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। किसी और का नाम बता दीजिए। आप 5 लाख करोड़ साल पहले की बात कर लीजिए। हमारे वहाँ 1,24,000 पैगंबर हुए थे। तो अगर एक पैगंबर की उम्र 1 साल भी जोड़ ले तो 1,24,000 साल से इस्लाम चल रहा है। जनाब ये भी ध्यान रखिएगा। कौन हुआ था आपका? जनाब ये भी ध्यान रखिएगा, जिसको आप मनूर सजूपा कहते हैं, उनको हम बाबा आदम और हव्वा कहते हैं।
आप जिनको मनु और शत्रुपा कहते हैं उनको बाबा आदम और हव्वा हम तो कहते हैं हम आपको लोग। अपना मान रहे हैं और भाई, हम तो आपको 1,24,000 हम तो कह हमारे रहे वहाँ हैं, पैगंबर हुए हैं। एक विदेशी आक्रांता जो 1,24,000 बाहर से हुए आए, हैं। और बाबर अगर एक बाबर की हमारा उम्र थोड़े 1 ना साल था, भी आप जोड़ हमारे लिए हैं, तो आप भारत के 1,24,000 रहने वाले, साल वो पुराना मुट्ठी भर लोग धर्म आते है ये हैं, इस्लाम। हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं या आप लोग मुट्ठी और भर लोग इस दूसरे तरह की बात ना धर्म के करिए। मंदिरों को दुनिया में बनाते क्या हैं, हम तो आबादी कह है रहे पहले हैं, वो भी आप देखिए। हमारे इस तरह हैं, से मुट्ठी भर है जो आप लोग। भारत का मंदिर है, जो भारत की मस्जिद है, जो भारत के चर्च है, जो भारत के गिरजाघर है, जो भारत के गुरुद्वारे हैं, उसकी चर्चा करिए ना। मान लीजिए मैं कहीं पर चला जाऊं, आपके किसी मकान को मैं विध्वंस कर दूं, तो कोई भी व्यक्ति तो यही कहेगा ना कि ये मकान एसएन सिंह विध्वंस किए हैं। अरे भाई बात तो दो ही की कर रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, एक एक करके सबके पास आऊंगा। एचएस रावत जी के पास जा रहा हूं। तारिक अहमद लारी जी, बात तो दो ही की कर रहे हैं। जब ये सवाल उठाया जाता है कि भाई ये सिलसिला कहां रुकेगा, योगी जी ने दो ही धामों की बात की है, मथुरा और काशी की बात की है। तो चलिए महरौली की मस्जिद क्यों गिरा दी? मैं रावत जी के पास जा रहा हूं। रावत जी मस्जिद काफी देर से डिबेट सुन रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, उसके बाद फजील जी के पास जा रहा हूं। रावत जी, बात तो दो ही धामों की जा रही है, और जब गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, आपसी भाईचारे और आपसी प्रेम की बात होती है, तो क्यों नहीं इन मुद्दों का हल बैठकर निकाल लिया जाए? क्यों दशकों तक कोर्ट में केस लड़ना पड़ता है? बिल्कुल विवेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बैठ करके ये हो जाता है तो मुझे लगता है कि भाईचारा बहुत अच्छा रहेगा, प्यार बना रहेगा। और अभी मेरे से पूछ रहे थे अभी तारिक साहब के, अगर क्या होगा, अगर यह कि कोर्ट के थ्रू ही होगा ना, अभी तो कोर्ट में केस ही चल रहा है, कोर्ट ने सारे एविडेंस हमें दिए हैं, एएसआई की रिपोर्टें हमारे फेवर में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का इतिहास तो कोई बहुत लंबा भी नहीं है ना, आप तो 4-6 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले ही हिंदू ही थे। औरंगजेब ने तो आपको कन्वर्ट किया, उससे पहले कहां मुसलमान था हिंदुस्तान के अंदर। तो आपका डीएनए तो हमारे ही डीएनए, आप तो कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि हमारे पैगंबर बहुत बड़े थे। अगर आपको इतना याद है तो आप बताओ ना, महाभारत के टाइम पे आपका कौन सा पैगंबर था? महाभारत के टाइम पे भी तो पैगंबर होंगे ना कहीं ना ऐसे। अब देखो आप रावण की तरह हंसने, क्या फायदा उसका? यानी बात तर्क की करो ना मेरे साथ में। तारिक अहमद जी को, रावत जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। क्या करें? सूर रखा ऐसी ऐसी बातें कर रही है अपने भाई से, तो क्या कर सकते हैं? अरे तारिक भाई जवाब दो, आप तो तर्क 1,24,000 पैगंबर हैं हम लोग के वहाँ। अगर एक पैगंबर की उम्र 1 साल भी जोड़ लिए तो 1,24,000 साल का हो गया इस्लाम। मुझे और हर पैगंबर की उम्र 1,000 साल थी, ज्यादातर पैगंबरों की उम्र। तो जनाब साहब थोड़ा होश की दवा करिए। और दूसरा, मनु शत्रुपा अगर आपके वहाँ है तो हमारे वहाँ आदम और हव्वा है, दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। तारिक भाई 10वीं पीढ़ी में आपके सर दादा जी, परदादा मनु कौन थे? शत्रुपा और बाबा आदम और हव्वा एक ही हैं। आप पैगंबर की बात आपके पास सप्त ऋषि है, हमारे वहाँ नूह अलैहिस्सलाम है। सप्त ऋषि की जो कहानी है भाई हमारे वहाँ नूह अलैहिस्सलाम की कहानी है। आप क्या बातें कर रहे हैं? छठी आप पीढ़ी का क्या नाम बता बातें दो। कर रहे हैं? मैं पता नहीं कौन सा धर्म गुरु बन के बैठे आप। पहले तो आप धर्म सीखिए, पहले आप धर्म सीखिए, उसके बाद बात करिए। सप्त ऋषि की कहानी बताइए आप, सप्त ऋषि की कहानी बताइए और हजरत नूह की कहानी पढ़िए। दोनों एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आप उनको सप्त ऋषि कह रहे हैं, हम उनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। कहाँ फर्क है? अब तर्क से बात करोगे ना या कुतर की बात? अरे मैं तो कह रहा हूँ पहला इंसानी इस्लाम का था बाबा आदम, जो जिनका बलू कहते हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि सबसे पहला इंसान बाबा आदम अलैहिस्सलाम थे इस्लाम के हिसाब से, और उनको आप मनु कहते हैं। जी ठीक है, मैं रावत जी को सुन लेते हैं। तारिक जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, सुन लेते हैं रावत जी क्या कह रहे हैं। रावत जी, एसएल सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रावत जी बोलिए। हाँ, धमकी दी थी, मैं उस धमकी को कंप्लीट करने की बात कर रहा था। जी नहीं, जी रावत जी ने कहा वरना अदालत से फैसला हुआ, ऐसे ही कुछ कह रहे थे रावत जी। हाँ रावत जी बोले। एसएल सिंह जी मैं आ रहा हूँ। रावत जी हाँ, उन्होंने बात आधी करके छोड़ दी थी। हाँ, अगर आप कोर्ट के साथ बाहर समझौता कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोर्ट के पक्ष तो हमारे फेवर में ही है ना, वो तो हम जीतेंगे, उसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है। कोई भी अच्छा, आप पहले से ही समझ गए, आप लोगों ने सब सेटिंग करके रखी है कोर्ट में। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट आपके साथ है? कोर्ट आपके, आपने कोर्ट को ऑलरेडी एंगेज कर रखा है। ईरान से बुला लो, इराक से बुला लो, तो मालूम ठीक है, एक एक करके फजील जी के पास जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। एसएल सिंह जी मैं आ रहा हूँ, उसके बाद फजील अहमद काफी देर से वेट कर रहे हैं। फजील जी भाई, दो ही धामों की बात हो रही है जब ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई ये सिलसिला कहां रुकेगा। हिंदू धर्म में तो 4 ही धाम है, जिसमें से काशी, मथुरा, अयोध्या और एक साउथ दक्षिण में रामेश्वरम। इन 4 धामों की तो बात होती है, 4 धामों का ही तो जिक्र होता है। फजील जी देखिए, 2-3 बात सामने आ गई। पहली बात भगवान कृष्ण की जन्म स्थान की है। तो ये सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण
कंस के महल में पैदा हुए, ये तो आप भी जानते हैं और रावत साहब भी जानते होंगे। महल में नहीं, जेल में। तो भगवान नहीं, कृष्ण का जेल जन्म में। जेल में सर, अरे जेल में। महले में जेल था ना, जेल में। कंस और जो जगह है कंस ना, के ये महल जेल में ही की जेल जगह था। है, ये नहीं, महल के बाहर इसलिए। जेल होता है, महल के अंदर कौन सा जेल होता है फजील भाई? हाँ, इसलिए अरे गलत मत बोलिए। अरे भाई साहब, ये कंस जो है कोई फ्लैट में थोड़े रह रहे अब थे, पार्लियामेंट के अंदर तिहाड़ कोई भी थोड़ी राजा होगा। फ्लैट में थोड़े रहता है। अरे फजील उसी भाई, में सारी पार्लियामेंट चीज के अंदर होती तिहाड़ थोड़ी है, तिहाड़ तो जैसे बाहर है सुनिए ना, दिल्ली में है लेकिन था- बाहर है। था मथुरा में महल अरे अलग सुनिए जगह ना, रही और पार्लियामेंट जो- व्यवस्था नहीं है ना वो। जी, अच्छा, अब सुन लीजिए, हाँ बोलिए। कंस के महल के कारागार में भगवान कृष्ण का जमुना के तट पर जन्म हुआ, समझे आप? और आज भी जमुना के तट पर मथुरा के अंदर कंस महल है। भगवान कृष्ण का जन्म उसी महल के कारागार में हुआ और वासुदेव जी वहीं से नदी पार करा के उनको ले गए। लेकिन ये लोग कंस के महल में जहां असली जन्म स्थान है उसको नहीं खोज रहे। कहाँ खोज रहे? मस्जिद में खोज रहे। अरे महलों में जेल कौन सी सुनिए, होती है भैया? जेल मस्जिद में खोज क्या रहे बात कर रहे हो? और सुन लीजिए, अरे रावत साहब या तो आप ही बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। रावत जी एक सेकंड, रावत जी एक सेकंड। अरे आप ही बोल लीजिए फिर। जब पता नहीं क्यों बोलते हो आप? फिर वो इनको जो बुलवा जगह लीजिए, हम है, चुप हो जाते हैं। वहाँ वो कंस की जेल थी। अरे अभी और और महल अभी वहाँ और अलग आपको है। बुरा लगेगा। और पहले जमुना का अभी जो बहने हम का आगे तरीका बोलने अलग जा है। रहे हैं उससे तो आपको जमुना और बुरा तो लगने आगे वाला है। होती रहती है। नहीं, लेकिन मैं पहले जमुना आगाह आगे कर सुन दूं लीजिए। सभी मेहमानों को। गंगा मैं के दोनों अरे दोनों जमुना पक्षों आगे को और पीछे- सभी मेहमानों को ये आगाह कर देना चाहता हूं, कोई भी धर्म पर विवादित टिप्पणी नहीं करेगा, चाहे वो किसी धर्म को लेकर हो। मैं पहले आगाह कर दे रहा हूं, इस तरह की टिप्पणी इस चैनल पर नहीं होगी और हाँ, सभी ये मेहमान इससे अच्छा बचे। आपने फाजिल अहमद, डिक्लेरेशन आपका दे दिया। जवाब, आगे बोलिए। अब जी, सुन लीजिए। हाँ, सुनिए, अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि केदारनाथ धाम हमारा बौद्ध मठ है, तो वो भारत के नागरिक नहीं है, वो भारत के लोग नहीं है। अरे नहीं, आप बताइए, उनकी बात आप नहीं सुनी बताइए, जाएगी। मथुरा में मस्जिद उनके पहले बनी आराध्य है, नहीं है कृष्ण क्या? भगवान का जन्म पहले अरे हुआ। स्वामी प्रसाद कह रहे अरे हैं कि केदारनाथ फाजिल धाम अहमद, इसमें बहुत बौद्ध मठ है, बहुत बड़ा इसमें बद्रीनाथ रॉकेट धाम साइंस तो बौद्ध है मठ नहीं है। कुछ। और 20,000 शशांक ने 20,000। फजील जी, इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है कुछ। अब देख लीजिए, अब स्वामी प्रसाद मौर्य इस देश के नागरिक नहीं है, उनका कोई नहीं, इस मतलब कानून स्वामी में कोई- प्रसाद मौर्य ने मतलब जो भारत बोल के दिया वो कोई पत्थर की तथागत लकीर है। बुद्ध भारत में पैदा नहीं, हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, लेकिन नहीं, योगी आखिर आदित्यनाथ वो जो भी- बोल रहे अच्छा, हैं इनकी जो उसको आप बोल नहीं देंगे, सुन रहे। जो योगी जी मैं बोल देंगे, मैं वो दोनों पत्थर की मैं लकीर तो हो नेताओं की जाएगी। बात कर रहा हूँ। अगर तथागत बुद्ध आपके सुन लिए लीजिए, स्वामी प्रसाद पूरे मौर्य मथुरा की आपके खुदाई लिए हो रही पूजनीय है, है। पुल बन मैं रहा बिलाल है, जी आ रहा हूँ तो आपके पास, तथागत एक बुद्ध की सेकंड। मूर्ति मिल रही जी, है। जी। पूरे मथुरा में इतना मूर्तियां मिली कि संग्रहालय बन गया वहां। अरे भैया मैं वहाँ इससे राष्ट्रीय किसी को एतराज संग्रहालय होना चाहिए बना क्या? करके सरकार को फजील जी, इससे आप किसी बात को होने एतराज का होना बहुत चाहिए बड़ा क्या? रखना पड़ा। फजील जी अब सुनिए, स्वामी एसएन प्रसाद सिंह के पास जा रहा हूं, कुछ कह रहे हो उसके बाद कहते बिलाल में हैं, आपके पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, की ऐसा सर्वे हो जाए। एसएन सिंह जी और नहीं, हम कह रहे फजील हैं जी को स्क्रीन पर केदारनाथ लेकर धाम आइए। का फजील जी, ऐसा ही फजील जी सर्वे हो सुनिए, जाए, फजील जी। उसका वैज्ञानिक सर्वे होना चाहिए ना। अगर फजील जी, आप सुन गलत लीजिए कर रहे हो भाई। तो गलत हो फजील जी, जाएगा। फजील जी, केदारनाथ धाम फजील जी, आप बौद्ध मठ दूसरे है धर्म नहीं है, का इसका वैज्ञानिक फजील सर्वे जी। होना चाहिए। इसका ऐसा ही सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? अरे फजील जी और मैं बता दे रहा 91 हूँ, वर्षिप एक्ट अगर को आप मैं कह रहा मजा हूँ लेने के लिए यहाँ कि बैठे 91 हैं कि वर्षिप एक्ट हिंदुओं को को हम खत्म कर बांट कर दीजिए। मजा ले देश लेंगे, के 20,000 इस बौद्ध बांटने मठों को के राजा नाते ही शशांक आपकी ने दुर्दशा हिंदू हो रही मंदिर है। बदल दिया था। मुस्लिम तो समुदाय सारी भी आपका मंदिरों पे साथ ईसाई की छोड़ सर्वे दे रहे हैं। होगा और उसकी मैं कह रहा खुदाई हूँ, होगी बहुत और सारे उसका लोग कहते पता हैं चलना पड़ेगा कि भारत बौद्ध और मठ है कि हिंदू पाकिस्तान मठ का है। बंटवारा हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाते हुआ, तो आप पाकिस्तान चले जाइए तो आप मान जाएंगे उनकी बात नहीं, को। धर्म के नाम पर नहीं भारत हुआ। के बहुत और सारे राज लोगों साल ऐसे को आपने जो कहा अभिव्यक्ति कि की स्वतंत्रता है, और बहुत आक्रांता सारे था। लोगों ने कहा कि आप सम्राट पाकिस्तान अशोक चले के जाइए, भारत में, तो आप उनकी मेरी बात स्वतंत्रता सुनिए। को मानते हैं नहीं सम्राट मानते? अशोक के आप भारत छोटी सी में बात मैं समझाता हूँ, अफगानिस्तान, देखिए कजाकिस्तान आप सबको किसका छोड़ हिस्सा दीजिए, था? एक एसएन सिंह है, नहीं, एक फजील अफगानिस्तान, अहमद है, कजाकिस्तान दोनों लोगों किसका के बीच हिस्सा में था? विवाद होता है कि ये सम्राट घर अशोक हमारा के था, भारत में तो फजील अहमद जी ने अफगानिस्तान, गिरा दिया, कजाकिस्तान भारत हम का ही इसको हिस्सा धर्म था से ना। भी इतर मान तो लीजिए, मध्य प्रदेश आप से भी कोई हिंदू है, हम भी उत्तर हिंदू प्रदेश है, आ गया तो आप भी आक्रांता मुस्लिम है, आ हम भी जाएगा। मुस्लिम है, लेकिन अरे अगर दो बाबर लोगों में विवाद होता है, हम कहते हैं बाबर फजील जी एसएन सिंह का कजाकिस्तान से घर गिरा आया, दिए, तब तो तो उसका सब तरीका भारत क्या का है? ही हिस्सा यही था ना। तरीका है कि और भाई इब्राहिम देख लोधी लें को कि ये हराया। घर एसएन सिंह का आपको था तो कि किसी नहीं। हिंदू राजा अगर को वो एसएन हराया सिंह का नहीं। घर है तो दे दिया इब्राहिम जाए, लोधी को हराया। लेकिन अब बाबर तो बाबर भारत ने का तो था राजा नहीं, इब्राहिम अब लोधी को बेमतलब हराया, का फिर आपको बाबर के क्यों बुरा वंशज लगता बन है? रहे हैं, तो अरे आप भाई, बाबर का क्यों वंशज नहीं बनते भारत रहिए। का- बाबर जी। देशद्रोही, कजाकिस्तान, बाबर अफगानिस्तान अपने ठीक है। देश का तो एक एक करके द्रोही देखिए, था। एक साथ सब प्यार बोलेंगे तो करें, बात हिंदू समझ नहीं आएगी। मुसलमान एसएन सिंह जी वापस आ रहा हूं मैं आपके पास। तारिक अहमद लारी जी के पास आ रहा हूं। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड में आ रहा हूं, आप लोगों के पास बिलाल खान को लेकर आइए।
जी मुझे और रावत जी को लाइन पे उस पे रखिए, स्क्रीन पे, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट सुन अच्छा, लीजिए। ठीक है, देखिए आप- ये बड़ी लंबी लंबी बात है। एक आप मिनट मुझे अपना without जवाब interrupt, दीजिए, मैं please, आपको भाई, एक स्क्रीन मिनट पे दे मैं आपको दीजिए, स्क्रीन पर लेकर आ गया हूं, अपना जवाब please। एक दीजिए। मिनट। देखिए रावत जी जो बात कर रहे हैं ना, 6 पीढ़ी, आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ अपनी 6 पीढ़ी का। मेरा नाम बिलाल अली खान, मेरे फादर का नाम मतलूब अली खान, मेरे दादा का नाम फारूक अली खान, उनके 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 बाप का नाम वली अहमद खान, उनके उनके बाप का नाम वाहिद अली खान, उनके बाप का नाम शाहिद अली खान। ये 6 पीढ़ी गिन लेना,
और कहोगे तो रिकॉर्ड भी दे दूंगा, कहोगे तो उनका पूरा पुश्तैनी रिकॉर्ड जो हमारे पास है वो भी दे दूंगा। और सुन लीजिए आप मेरा आवाज साहब, और आपको हिंदू मालूम कब होना थे चाहिए, आप? आप धर्मों की हिंदू बात कर कब रहे थे? हैं, सबसे पुराना धर्म इस्लाम हिंदू है। कब थे? हिंदू? इस्लाम जो है मोहब्बत हिंदू कब सिखाता है, थे? मुझे वो भी बोलने बता दो। दीजिए, मोहब्बत सिखाता है इस्लाम, मैं आपको नहीं, प्रूफ भी दे आप दूंगा। ये बताओ लेकिन हिंदू आप कब लोगों थे, ने कब कन्वर्ट हुए थे, 1,24,000 ये भी बता पैगंबर, दो, वहां तक चले हमारे जाओ ना। 1,24,000 पैगंबर आ अरे चुके बिलाल हैं। खान इसमें साहब, ये आपको बताओ मालूम होगा, अगर आप इस हिंदू तरीके से लारी जी हिंदू ने कब एक्सप्लेन कन्वर्ट किया हुए ना, मुसलमानों अगर में, आप उनको वो भी सुन बता लेते, दो। सुन लीजिए, नहीं, पहले वो तो हमारे हुए होंगे ना, हमारे आपके जो परदादा प्रॉफिट के थे, परदादा हमारे पहले 6 पीढ़ी प्रॉफिट से और पहले भी तो आखिरी हिंदू नबी होंगे सल्लल्लाहु ना। अलैहि वसल्लम, आप कोई जो बाहर हमारे से तो आए नबी थे, नहीं, आखिरी नबी, आप अगर कोई उनका पैगाम सुन सऊदी अरब लेते, से तो आए आप नहीं ये है, नफरत की बात आप तो नहीं यहीं करते, के हैं, आप तो आप कब मुसलमान की बात कन्वर्ट नहीं हुए, करते। ये बता आप दो सुन जरा। लीजिए पहले, दावत जी सुनने का माध्यम रखिए, मैंने नहीं आपकी नहीं, बात आपने सुनी जब है, कहा है, आप मेरी जब सुनिए। आपने कहा मेरे देखिए प्रश्नों का उत्तर भी दो, आप जो करते हैं ना जब हिंदू आपने मेरे मुसलमान, इन प्रश्नों ये का छोड़ उत्तर दिया, दीजिए, बता दो ना ये कन्वर्ट कब छोड़कर हुए, ये पेट बता चल दो। रही है, चलने दीजिए, क्यों पेट में दर्द हो रहा आप है? बिलाल खान कन्वर्ट भाईचारा, कब हुए? देखिए, बाबरी मस्जिद का कन्वर्ट हमने कब जब हुए? पेट माना ना, बाबरी मस्जिद में जज आप ने क्या बताओ, कहा, तो रिकॉर्ड आपने में होगा सुना होगा, कन्वर्ट कब हुए? आत्मा की बुनियाद पर फैसला दिया गया। किसी मुसलमान ने कोई अरे पत्थर मैं चलाया, कोई आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि आप कन्वर्ट कब हुए, ये बता दो। अगर आप दो की बात करते हैं, ये दो हमें ज्ञानवापी और मत हमें दे दीजिए मदरा का। मैंने हमें आपसे कर दीजिए। खाली ये पूछा है कि आप बात कन्वर्ट आप कब हुए थे, ये भी बड़े बता भाई दो। हैं, आपको हम 6 छोटे पीढ़ी भाई, याद आप है, बड़े भाई उससे हैं। पहले हमारे कन्वर्ट कब देश हुए में थे, ये बता जो दो। हमारा बड़ा लोगों भाई को है, पता सुन चल लीजिए, जाएगा कि बड़े बिलाल भाई खान पहले छोटे ये भाई थे। की बात मानता है। हम आपके छोटे भाई हैं, देश के मुसलमान, आप हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई छोटे भाई की बात मानते हैं। जिस तरीके से आप बड़ा दिल दिखाएंगे, हमारे लिए और भी मोहब्बत पैदा होगी जिस तरीके से। लेकिन आज एक देश प्रदेश के मुखिया खड़े होकर विधानसभा के जहां अंदर 100 करोड़ ऐसी हिंदू बात की करते हैं, आस्था कानून का का मामला मानने की है, बात करते 100 हैं, करोड़ कि ऐसा हिंदुओं हो की गया। आस्था का इससे मामला क्या है, तो दावत 20 देता है, करोड़ लोगों को वो समझ हदीस लेना की बात चाहिए। करता है, उनके लिए वो जगह छोड़ दो, बात करता है, जो जो हमें आक्रांताओं ने बात उसको करता है, जबरदस्ती तोड़ बात के नहीं बनाया माने हम था। लोग। ये फर्ज जो बनता है आपका। विधानसभा के अंदर खड़े अगर होकर इस आपके तरीके की मकान बात को करते किसी हैं, ने कब्जा वो कर कहते हैं लिया कपड़ों से और पहने मैं आपकी मदद पहचान करता हूं जाएगा तो और इसमें छापे बुराई क्या मारते है? हैं मदरसे आप के लोगों अंदर। को जगह छोड़ देनी मदरसों के चाहिए। अंदर वो छापे आपके मारते कोई हैं, भाईचारे रिश्तेदार की नहीं बात थे, कर रहे हैं आप हमारे नजदीकी हैं। मदरसे के छापे आपको कौन कर रहा है? जबरदस्ती कन्वर्ट लगातार करके बातें मुसलमान करते हैं बनाया गया भाईचारे, था। भाईचारा इसलिए कैसे होगा आपका जब तक फर्ज आप बनता है मदरसे कि को आप सब उन करना नहीं जगह को करते। छोड़ें नमाज पे सवाल और 100 उठाते हैं करोड़ आप हिंदुओं लोग, के लिए हमेशा रास्ता क्लियर हमारे करें कि मदरसों पे भैया सवाल उठाते आप हैं, अपना नमाज यहाँ पे पूजा सवाल उठाते करिए, हैं। आपने हम छोड़ आपको देते पूछा, हैं, हमारे पास बहुत सारी मुसलमानों मस्जिदें हिंदू खुली ठीक हुई है, हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए आप लोग आए, अपनी अपनी वर्गों दलील है, की लेकिन सवाल बात उठाई। मैं एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? एसएन सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? जी बताएं। देखिए, कह रहे हैं वो हम छोटे भाई होने के नाते आप बताएं। हम पर भाईचारा दिखाएं। योगी जी ने सदन में बीच बहुत सदन अच्छी में ये बात कहा, उन्होंने कहा। जो कि संवैधानिक भैया, संवैधानिक हमारा स्थल है। ये और घर दूसरी बात कह रहे हैं हमारे घर कि को मामला आप अदालत छोड़ में, दीजिए, मामला अदालत में न्याय, मामला अदालत में है और न्यायाधीश के पास है, तो इस मामले में टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात। अब दोनों बहुत तरीके से, क्या है ना, हम सब लोगों को बहुत सारे लोग देख रहे हैं और हम लोग कोई आप पुरुष नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह के ऐसे फरिश्ते नहीं है कि हमारी कोई भी बात सब लोग मान ले। अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छी चीजें करनी चाहिए। निश्चित तौर पे मैं दोबारा हाथ जोड़कर कह रहा हूं, यहां से आप हिंदू भी हटा दीजिए, मुस्लिम भी हटा दीजिए। एक मोहन, एक सोहन। मोहन ने सोहन की जमीन कब्जा की या सोहन ने मोहन की, दो लोगों में विवाद होता है। उस विवाद के सुलझाने के दो ही तरीके हैं। दोनों मोहन और सोहन अगर एक ही भाई हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम रहीम के, हम कह रहे हैं हम राम के, तो मिलकर बैठकर बात कर ले, उससे भी नहीं होता है। सब लोग जानते हैं कि ये देश संविधान से चल रहा है, सभी धर्मों का यहाँ सम्मान है, संवैधानिक संस्थाएं जैसी व्यवस्था देगी उसका हम अनुकरण करेंगे। क्यों नहीं हम अनुकरण करेंगे, और कब नहीं अनुकरण किए? आप बताइए, दुनिया का कोई ऐसा देश बताइए जहां पे जो बहुसंख्यक हो वो बार बार कोर्ट जाता हो, वो पंचायत में अरे बिलाल खान, एक एक करके अभी आपको मौका दिया था, दोबारा आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा वेट कीजिए, एक एक करके बोलिए। भाई हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। जी, लारी जी कुछ कह रहे हैं, तारिक अहमद लारी जी। मैं देखिए, रावत जी ने एक बहुत बड़ी बात पूछ ली थी कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। तो रावत जी, इतना बस शॉर्ट कहूँगा कि हमारा इतिहास गवर्नमेंट के पन्नों में भी दर्ज है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इतिहास पन्नों में भी दर्ज है और ये भी दर्ज है कि कैसे उठाकर औरंगजेब को पटका भी था। तो हम वो लोग नस्ल के लोग हैं और इराक से आए हुए हैं और वहाँ पे भी लार था और यहाँ आकर भी हमने लार बसाया है। तो ऐसी बातें ना करिए। दूसरी बात ये सुनिएगा, वो शादाब चौहान जैसे लोगों से पूछिएगा कि कब पलटी मारे हो। तारिक अहमद लारी जैसे लोगों से ना पूछिएगा, कभी ना पूछिएगा, भूले से ना पूछिएगा। मैं हिंदुस्तानी सनातनी मुसलमान हूँ। सुनिए सर, सुन लीजिए, सुनने का माद्दा रखिए।
अच्छे सुनने की विचार ताब पर रखिए, फर्क आप करिए। बीच में टोकिए और नहीं। गवर्नर साहब कहीं मैंने पे बीच होके में नहीं पंजाब टोका का था। गवर्नर बनिए, यहाँ तो मैंने चंद्रपति बीच में की नहीं अच्छी टोका बात था। हो रही है। मैंने कितना बीच में अच्छा नहीं डिबेट टोका हो रहा था। है। रावत जी, मैंने बीच में नहीं ये टोका था। कि मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। सर, एक मिनट, आपके मैंने अभी किसी टोका नहीं अगर था, मेरी दादा बात पूरी परदादा हुई का नहीं है। जन्म हुआ है, आप मेरी बता बात दीजिए, पूरी उसका हुई नहीं सबूत है। दे दीजिए और ले लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तारिक अहमद लारी जी। भैया, अब आप मेरी बात हजार बात तो अपनी सुन बात लीजिए कहिए पूरी। ना, कौन मना मैं कर रहा है? सुनिए एंकर सर। भी यही पूछ रहे हैं, हम भी यही पूछ नहीं, रहे हैं, आपका हिंदू आपको धर्म बीच भी यही में बीच पूछ में रहे बोलने हैं की आदत है, कि जैसे अगर आपके दो लोगों नेताओं के को बीच बोलने में की कोई आदत विवाद है हो रहा है, आप कि कह रहे हैं झूठ, हमारे दादा का- फरेब, एक-एक करके मक्कारी, ऐसे सिंह जी, अय्यारी एक-एक करके करके वो बोलने की रावत जी आदत को है। जवाब दे रहे हैं, भाई, उसका आपकी रावत जी के आदत पास जा रहा नई हूं। चीज नहीं है। तारिक क्योंकि अहमद लारी जी आपको बोल रहे हैं, RSS एसएल सिंह जी वेट इंजेक्शन कीजिएगा, मैं आ रहा सिखाया हूं। है। एसएल सिंह जी बचपन से वेट आपका कीजिएगा, इंजेक्शन वही पड़ा है। एसएल सिंह जी तो वेट आपको ये कीजिएगा, आदत रहेगी। एसएल सिंह जी वेट कीजिएगा। तारिक अहमद वो लारी। चड्डी गैंग को वो आदत रहती है, मुझे कोई एतराज तो नहीं। देखिए बहुत दिन अरे से सर, मैं हूं, पर्सनल ये टीका तो टिप्पणी मत कीजिए हिंदुस्तानी तारिक अहमद हिंदू लारी जी, है। प्लीज। मैं हूं मैं इस हिंदुस्तानी चीज़ को बहुत सनातनी बचने की कोशिश मुसलमान। करता हूं। समाधान की बात मैं एसएल सिंह जी, हूं एक-एक करके, हिंदुस्तानी एसएल सिंह जी, एक-एक सनातनी करके। मुसलमान। एसएल सिंह जी प्लीज, एक-एक करके। तारिक अहमद लारी जी। ये यहाँ के हिंदू हैं और मैं हूँ हिंदुस्तानी सनातनी मुसलमान। तारिक अहमद लारी के बारे में ये याद रखिएगा। तारिक अहमद लारी आप ही के श्लोक आप ही के पास पहुंचा देगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। आप जैसे शैतानों का इलाज करने के लिए हर नहीं, युग में फिर ये टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। करिए। तारिक अहमद लारी जी, चिंता प्लीज। ना करिए। नहीं प्लीज, इस चिंता तरह ना करिए, की टीका टिप्पणी मत कीजिए। इसीलिए नहीं ये प्लीज। श्लोक सुनाया है। नहीं, ये इसीलिए शैतान ये किसके लिए श्लोक बोल रहे हैं? सुनाया है। नहीं, नहीं, और शैतान आपसे वर्ड ज्यादा किसके मैं लिए बाबा यूज को कर रहे हैं? मानने वाला हूँ। ये आपसे शैतान- ज्यादा मैं बाबा तारिक को अहमद मानने लारी वाला जी, हूँ। तारिक अहमद लारी जी, श्वेत वस्त्रम श्वेत चंद्रम आप हिंदुस्तानी, आप सनातनी हैं, आप जो भी हैं, लेकिन प्लीज मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि किसी भी मेहमान के ऊपर कोई भी मेहमान पर्सनल टीका टिप्पणी ना करे। हुक्म नहीं दिया है कि किसी की मस्जिद को तारिक तोड़कर अहमद आप लारी लोग जी। जबरदस्ती कब्जा करें, और न मस्जिद वालों को हुक्म दिया है कि वो किसी के मंदिर को तोड़कर कब्जा करें। अगर वहां पे मूर्तियां हैं तो मूर्तियों के बीच में आप पूजा नहीं कर सकते। मूर्तियों के बीच में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप सजदा नहीं कर सकते। ये सच्चाई है, ये इस्लाम की सच्चाई है कि मंदिरों मंदिर के अगर आप वहां पे मूर्तियां हैं तो आप वहां सजदा नहीं कर सकते। सर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सच्चाई है वहां समाधान की। की बात कर रहे हैं। सच्चाई आप को विवाद की मुसलमानों बात को कर रहे हैं। एक्सेप्ट करना विवाद पड़ेगा। और समाधान में अगर वहां पूछा जा रहा है मूर्तियां आपसे, हैं आप तो विवाद उस को जगह पे अपनाएंगे या नमाज समाधान हराम को? है। आप समाधान वो हराम नहीं तो इसका काम हो रहा है। सोल्यूशन भी तो होगा कुछ। अगर एक-एक करके, एक-एक करके, वहां एसएल सिंह जी, पे एक-एक करके, मूर्तियां एसएल सिंह जी, हैं, एक-एक करके, नमाज तारिक अहमद लारी, पढ़ना एक-एक हराम है, करके, प्लीज वहां एक-एक पे करके, नमाज एक-एक पढ़ना हराम करके। है। तारिक अहमद लारी जी को स्क्रीन वहां पर पे लाइए नमाज और पढ़ना हराम है। मैं बात करना अगर चाहता हूं वहां पे तारिक जी। तारिक जी मूर्तियां हैं तो लाइए नमाज पढ़ना हराम है। जी। तारिक जी एक बात बताइए, आप वहां तो पे ठीक बात अगर कर रहे हैं। मूर्तियां नहीं, हैं नहीं, तो मेरा वहां सवाल, पे नमाज पढ़ना हराम मेरा है। सवाल ही। ये मैं तारिक अहमद लारी नहीं कह रहा है, बिल्कुल। ये कुरान में लिखा है। बिल्कुल। और कुरान में अब सीधे मुझे एक अल्लाह बात का हुक्म बताइए। है, तो कैसे फिर नमाज पढ़ी जा रही है वहां पे, मुझे ये बताई जाए। जी। अगर वहां मूर्तियां हैं तो वहां नमाज पढ़ना हराम है। ठीक बिल्कुल, है। ये फतवा नहीं दे रहा हूं, मैं कुरान की बात कर रहा हूं। जी। मैं फतवे पे यकीन नहीं करता हूं, मैं किसी पे यकीन नहीं करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ कुरान, अल्लाह और मोहम्मद साहब पे यकीन करता हूं। अल्लाह ने जो कहा वो कुरान में लिखा गया, वो मोहम्मद साहब के जरिए लिखा गया। ठीक है। और उसमें तो साफ मुझे है बताइए कि वो मूर्ति के कौन साथ लोग हैं आप जो वहां सजदा पर नहीं कर जाकर सकते, तो आप ज्ञानवापी कैसे में सजदा नमाज करें अगर पढ़ते वहां पे हैं? मूर्ति है? मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ज्ञानवापी में जाकर मैं नमाज यही पढ़ते हैं? क्वेश्चन उठा रहा हूं सर, मैं सर यही क्वेश्चन उठा रहा हूं कि हम लोग को मूर्ति के सामने छोड़िए, फोटो के सामने सजदा करना हराम है जी। तो हम कैसे वहां पे नमाज पढ़ सकते हैं? मुझे आज तक ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं ज्ञान व्यापी मस्जिद की तरफ गया हूं, मैं बाबा के मंदिर भी गया हूं, मैं दोनों तरफ गया हूं। मैं फतवा नहीं दे सकता, यहाँ पे कानून अपना काम करेगा, लेकिन मुझे कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। जो नहीं लगी उसको बोल दिया। जी ठीक है, बिलाल खान इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद रावत जी मैं आपके पास आ रहा कह हूं। रहा है क्योंकि कुरान पढ़ता भाई है। तारिक अहमद लारी डंके की चोट पर कह रहे हैं। अरे भाई तारिक अहमद लारी डंके की चोट पर कह रहे हैं ना बिलाल खान कि भाई वहां पर जो शंख पुष्प और चक्र के निशान है, जो घंटे और मूर्तियों के निशान है, वहां पर नमाज मंजूरी नहीं की जाएगी। तो भाई इसको बैठकर बातचीत करके खत्म किया जाए, सुलझा लिया जाए। देखिए, तारिक अहमद साहब का मतलब आप गलत मत निकालिए, वो सही कह रहे हैं। वो कुरान में जो लिखा हुआ है वही बात कर रहे हैं, और वहां कोई ऐसी चीज है ही नहीं, जब तो नमाज हो रही है ना। यही तो कहना चाह रहे हैं वो, उनकी बात समझ लीजिए ना। वहां कोई ना मूर्ति है, ना कोई ऐसे चिन्ह है, ना कोई वहां तस्वीरात है। ASI की जो 250 पन्ने की रिपोर्ट आई है, कोई नमाज सुन लीजिए मेरी बात, जी पूरी हाँ बात बोलिए। सुन लीजिए प्लीज। ASI आपको तारिक अहमद लारी भी जवाब देंगे, आप बोल लीजिए। ठीक है, आप वहां गए हैं,
नहीं, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं, उसके बाद रुकिएगा एक सेकंड। बिलाल खान बोल लीजिए। ईमान वाले हैं, आपकी एक अच्छी जुबान ठीक है, एसएन सिंह जी एक सेकंड में आ रहा हूं। बिलाल खान की जवाब पूरा होने दीजिए, उसको तारिक अहमद लारी जवाब देना चाह रहे हैं। बिलाल खान। देखिए, एसएन साहब और रावत जी हमारे बड़े भाई हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सुन लीजिए, आंखों से दिखेगी, आपको देखना ही जी। नहीं है आपको। एक सेकंड, एसएन सिंह जी आ रहा हूं, एसएन सिंह जी मैं 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 आ रहा हूं, एक सेकंड। बिलाल खान। देखिए, पैनल में जो बैठे हुए लोग हैं सब हमारे काबिल एहतराम लोग हैं, जो उनकी बात है वो सुननी चाहिए, लेकिन एक चीज इनको मानना चाहिए, जो पिछले की बात करते हैं कि देश के अंदर कानून, इनको मालूम है 1947 के बाद देश के अंदर कानून आया, उससे पहले कानून नहीं था। 500 साल पहले क्या हो रहा था, मुगलों का राज था, उससे पहले किसका राज था, इनको नहीं मालूम है क्या उस वक्त कानून था देश के अंदर? अगर नहीं, किसी उस ने बात का देखिए- जवाब दीजिए जो तारिक अहमद लारी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तारिक अहमद लारी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, तारिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक जी वहां था कोई कुछ नहीं, अगर वहां थी तो वो एक्ट तारिक जी बोलिए, तारिक अहमद लारी जी। एक्ट को फेंक दीजिए। देश के एक एक कानून करके को तारिक अहमद लारी जी। मजाक बनाने का काम इन लोगों ने किया है। कहीं उठ के कोई कह देगा हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, कल जामा मस्जिद में भागेंगे तो वो भी चाहिए इनको। ठीक है, बिलाल खान वेट कीजिएगा, आपका जवाब दे रहे हैं तारिक अहमद लारी किस बात का ईमान? जी। तारिक अहमद लारी जी, किस हाँ, बात का ईमान हुआ? एसएन सिंह जी आ रहा हूं उसके बाद। मतलब तारिक मेरा अहमद लारी वाला जी। कुछ भी किया हो तो अगर तारिक अहमद ने कहा ना। खान साहब, बिलाल खान साहब, एक बात मैं बता रहा हूं कि मैं मंदिर की तरफ से भी गया हूं, जिसको फव्वारा कहा जा रहा है। इतना तो मुझे दूसरे धर्म की नॉलेज है ही है कि जहां पे नंदी महाराज बैठे होते हैं उसका ऑपोजिट शिव जी का होता है, चाहे वो शिवलिंग हो चाहे शिव जी की मूर्ति हो। ये प्रैक्टिकल बात है, इन हिंदू धर्म में ये चीज है। तो जहां पे नंदी महाराज बैठे हैं उससे कुल 50 फीट की दूरी पे फव्वारा कहा जा रहा है। कोई ऐसा मुस्लिम आर्किटेक्ट या आप कोई भी मुसलमानों की बात कर लीजिए, हमारे भी घर में फव्वारे रहे हैं, जमाने से रहे हैं। क्या हमने कभी नंदी बैल को अपने फव्वारे के सामने बैठाया है? या किसी भी मुगल बादशाह ने या किसी नवाब ने किसी भी नंदी बैल को अपने फव्वारे के सामने बैठाया है? तो ये ना कहिए कि वो फव्वारा है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। फजील अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, फजील अहमद जी। और मैं बता दे रहा हूं कि मैं मथुरा मस्जिद भी जाकर देखूंगा जरूर। जी, ठीक है, फजील अहमद कहना चाह रहे हैं। फजील अहमद को स्क्रीन पर लेकर आइए, फजील अहमद को, फजील अहमद और लारी जी को लेकर आइए। फजील अहमद जी भी नहीं है, अगर वो फौरन बिलाल खान एक सेकंड में आ रहा हूं, फजील अहमद जी को लेकर आइए। मैं ज्ञान वाफी मस्जिद के, सुन लीजिए, मैं ज्ञान वाफी मस्जिद का केस भी देखता हूं, बाकायदा मैं कोर्ट में जाता हूं और सर्वे के दौरान मैं वहां 5 दिन उपस्थित भी रहा हूं। 1890 के अंदर नेपाल के राजा ने वो नंदी को लगवाया और उन्होंने जानबूझकर के मुंह इधर घुमा दिया, इसका भी केस चल रहा है। और उसी 1890 में मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन भी किया था, उसमें रुकवाया भी था उसको, लेकिन चूंकि वो राजा थे और इसलिए वहां बात सुनी नहीं गई। 18 आप एएसआई नंदी का एएसआई सर्वे होना चाहिए कि उनकी उम्र क्या है। नंदी को 1890 में नेपाल के राजा ने लगवाया और उसका मुंह इधर घुमा दिया, बाकायदा इसका प्रमाण है। और वहां एप्लीकेशन दिया गया, थाने में ये बात उठी, बाकायदा न्यायालय में मुकदमा चला इस पर। कोई नई बात थोड़ी है इसके लिए। और दूसरी बात एक और है जी, एक बात और खत्म कर रहे हैं फजील भाई। एएसआई की 800 पन्ने की जो रिपोर्ट है ना, उसमें मस्जिद के अंदर सुनिए, केवल वेस्टर्न वॉल के ऊपर जो चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक मिला, घंटा मिला, जो भी मिला, वेस्टर्न वॉल मस्जिद से पीछे है, उसका मस्जिद से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है लारी जी, वो मस्जिद के पिछले हिस्से की बात है। हाँ। और वो बुद्ध चिन्ह, स्वास्तिक बुद्ध चिन्ह भी होता है, घंटा बुद्ध चिन्ह भी होता है, स्वास्तिक बुद्ध चिन्ह भी होता है। लारी जी को जवाब दे दीजिए, लारी जी को जल्दी से लेकर आइए प्लीज। फजील जी हो गया फजील जी हो गया। तारिक अहमद लारी को लेकर आइए जल्दी से स्क्रीन पर। तारिक अहमद लारी जी जल्दी से। हाँ ठीक है फजील जी, ठीक है, एक सेकंड हो गया। अभी जवाब ले लेते हैं जल्दी से, समय कम है, जवाब ले लेते हैं। तारिक अहमद लारी जी एक सेकंड, एक हो गया सभ्यता में हो गया। अरे भैया सभ्यता संस्कृति में मत जाइए, अभी मैं जवाब ले लूं जल्दी से, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तारिक अहमद लारी जी मिले तो सिंधु घाटी सभ्यता। तारिक अहमद जी देखिए फजील भाई जो है हमारा जवाब नहीं देने देंगे क्योंकि वो कई चीज़ें समझ रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ किस मस्जिद में, और तमाम मस्जिदें आज भी बनती हैं, आप उसके पश्चिमी दीवार पे घंटा, घड़ियाल और चिन्ह और स्वास्तिक के निशान बना दीजिए। क्यों नहीं बनाते आज भी? आप आज भी बनाना चाहिए भाई, आज भी बनाना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि नेपाल नरेश ने ऐसा कर दिया। नेपाल नरेश की कहानी ये कह तो रहे हैं, लेकिन नेपाल नरेश की कहानी दूसरी थी, उसको दूसरे ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया, ओरिजिनल कहानी नहीं बता रहे, मैं भी नहीं कहना चाहता हूं। तीसरी बात,
इन्होंने मुंह इधर घुमा दिया। क्या नंदी बनने के बाद मुंह इधर घुमाया? नंदी महाराज इतने बड़े हैं वहां पे?